इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिछले दरस में ये बताया गया था कि हमने जुबान की हिफाजत किस तरीके से करनी है और जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करना, बुरा इस्तेमाल नहीं करना, इस नेमत की कदर करनी है। आज के दरस के अंदर इंशाअल्लाह जुबान का सही इस्तेमाल बताया जाएगा कि जुबान का सही इस्तेमाल हमने किस तरीके से करना है और फिर जुबान के सही इस्तेमाल के ऊपर मौला करीम इंसान को क्या अता फरमाएंगे। इस वक्त कुरान पाक की आयत जो मैंने तिलावत किया उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालों अल्लाह ताला को याद करो और बहुत ज्यादा याद करो और उसकी तस्बीह बयान करो सुबह और शाम। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह ताला को याद करना है तो जुबान ने तो हरकत में आना ही। जब जुबान हरकत में आएगी तो जुबान का इस्तेमाल अच्छा होगा और जुबान का इस्तेमाल करने के लिए इंसान को सबसे पहले जो है ना वो झूठ छोड़ना होगा और सच्चाई के करीब आना होगा। सबसे पहले सबसे बड़ा सच तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। तौहीद के ऊपर कायम हो जाना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को मानना और अपनी सारी जिंदगी के लैलो नहार गम और खुशियां जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में और आपकी फरमाबरदारी में, आपकी इताअत में गुजारना। तो लिहाजा इन सच्चाइयों में सच्चाई तौहीद भी है, तौहीद की गवाही देना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत को मानना और आम गुफ्तगू के अंदर सच बोलना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ। और यकीन माने इंसान जब अल्लाह से डरता होगा ना, अल्लाह से डरता होगा तब कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। अल्लाह से डरता होगा ना कभी भी दिल दुखाने वाली बात नहीं करेगा। अल्लाह से डरता होगा कभी भी अपनी जुबान से ऐसे कलिमात अदा नहीं करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाले हों। अल्लाह से डरता होगा ना तो फिर कभी भी अल्लाह और उसकी रसूल की नाफरमानी वाले कलिमात नहीं कहेगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क़ि फ़इन्नस्सिद्क़ा यहदी इलल बिर्रि, कायनात के लोगों सच्चाई को लाज़िम पकड़ लो। जो सच्चाई है ना यहदी इलल बिर्र, वो नेकी की तरफ रहनुमाई करती है, नेकी के रास्ते को शादा करती है, एक नेकी के बाद दूसरी नेकी की तौफीक मिलती है। व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, और जो नेकी है ना वो जन्नत की तरफ जाने के लिए रहनुमाई करती है, जन्नत में जाने का सबब बन जाया करती है। और फिर इंसान जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान जो है ना वो सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है, हमेशा सच की तलाश में रहता है और रब के यहाँ वो सिद्दीक लिख दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है जो सिद्दीक होंगे अल्लाह ताला उनको सिद्दीकीन का साथ जो है वो अता फरमाएंगे। ये मैं नहीं कहती, ये रब का कुरान बयान फरमाता है। फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफीका। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे अल्लाह ताला उनको इनाम में ये अता करेंगे कि उनको अंबिया का, शुहदा का, औलिया किराम का, सुलहा का और जो है वो सिद्दीकीन का अल्लाह ताला साथ नसीब फरमाएंगे। तो सच्चा इंसान जो है अल्लाह ताला उसको सिद्दीकों का साथ जो है वो नसीब फरमाएंगे। इसलिए जुबान की हिफाजत करते करते हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करें, अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल ना करें। जुबान के सही इस्तेमाल के अंदर ये है कि गाहे बगाहे जितना हमारे पास इल्म है ना उस इल्म को लोगों तक पहुंचाते रहें। पढ़ने की सूरत में, पढ़ाने की सूरत में, तबलीग की सूरत में, जिस तरह भी इल्म को आगे पहुंचाया जा सके लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वमन अहसनु कौलन मिम्मन दाअ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन।
उस शख्स से बढ़ के कौन अच्छा हो सकता है। वमन अहसन कौलन मिम्मन दाआ इलल्लाह, उस शख्स से बढ़ के कौन अच्छा हो सकता है जिसकी बात जो है, वो जो बात करता है, जो अल्फाज अपनी जुबान से अदा करता है, जो कलेमात कहता है, जो जुमले बोलता है, वो अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले होते हैं, अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ, उसके दीन की तरफ, उसकी शरीयत की तरफ बुलाने वाले होते हैं। वामिला सालिहन, और वो बंदा जो है वो नेक अमल करता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। तो ये हमारी जुबान के अच्छे इस्तेमाल के अंदर ये भी है कि हम लोगों से अच्छी बात कहें, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहें। और अच्छी बात के अंदर क्या है, अपने प्यारों से ये बात कहें। वो प्यारा बेटी की सूरत में भी हो सकता है, बेटे की सूरत में, वालिदैन की सूरत में, बहन भाइयों की सूरत में, अपनी सहेली की सूरत में, दोस्तों की सूरत में, उनसे कहें कि इतनी मोहब्बत है, यहाँ जो है वो एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते। अगर नमाज ना पढ़ने की वजह से आखिरत में रास्ते जुदा होगी तो क्या बनेगा। लिहाजा वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, नमाज की दावत दीजिए, पर्दे की दावत दीजिए, हया की दावत दीजिए, दीन के करीब लाने की कोशिश कीजिए। तो ये जुबान का अच्छा इस्तेमाल है कि जब भी बात करें तो अच्छी बात करें। और वैसे भी ये दावत देना, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना, दीन की तरफ बुलाना, और लोगों को ये दावत देना कि हुदूदुल्लाह के अंदर रह के जिंदगी बसर करो, ये उम्मते मुसलमान के ऊपर फर्ज है। ये मैं नहीं कहती, रब का कुरान कहता है, फरमाया वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ए मुसलमानों, ए मोमिनो, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाती रहे, भलाई की दावत देती रहे, अच्छाइयों की तरफ बुलाती रहे, नेकियों की तरफ बुलाती रहे। वयअमुरूना बिल मारूफ, वो लोगों को नेकी का हुक्म करती रहे और बुराइयों से रोकती रहे। यही लोग जो रब के दिन की दावत देते हैं, इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, किसी भी सूरत में, वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर, वो सोशल मीडिया के जरिए, वो किसी भी तरीके से दिन की दावत दे रहे हैं, लोगों को नेकी का हुक्म दे रहे हैं, बुराइयों से रोक रहे हैं, तो अपनी जुबान का भी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद की है कि तुम में से एक जमात होनी चाहिए जो तबलीग का फरीजा अदा करे, तो वो अपना ये फर्ज अदा कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया वो उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग तो कामयाब हैं जो जुबान का अच्छा इस्तेमाल करते हुए लोगों को दीन की दावत देते हैं, हुदूदुल्लाह के अंदर रह के जिंदगी गुजारने के उनको जो है वो तरीक़ाकार कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में बताते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, यही लोग तो कामयाब होने वाले हैं। लिहाजा जरूरी है कि इंसान जो है वो अपनी जुबान की हिफाजत भी करे और जुबान का अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास के लोगों को, अपने खानदान के लोगों को, अपने कॉलेज के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, जहां जहां भी किसी ओहदे के ऊपर फायज हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, फैक्ट्री में, कारखाने में, जहां जहां भी हैं, वो अपने साथ मिलने वालों को दीन की दावत देते रहें ताकि जुबान का अच्छा इस्तेमाल होता रहे और यही अच्छा इस्तेमाल जो है वो निजात का सबब बन जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातब होकर फरमाया था, अली, अगर आपकी दावत के ऊपर, आपकी तबलीग के ऊपर, आपके दीन की तरफ बुलाने की वजह से एक शख्स भी हदायत पा गया, रब की तरफ आ गया, तो खैरुल लक मिन उमरिन नाम, सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। ये जो सुर्ख ऊंट है ना, ये अरब लोगों के नजदीक बड़े कीमती समझे जाते हैं। तो फरमाया एक शख्स, सिर्फ एक शख्स अगर हदायत पा गया, दीन की तरफ आ गया, शरीयत उसकी समझ के अंदर आ गई, तो सुर्ख ऊंटों से भी बेहतर है। लिहाजा अपनी जुबान का अच्छा इस्तेमाल करते हुए नेकी का हुक्म देते रहें, बुराइयों से रोकते रहें और लोगों को अच्छाई का हुक्म देते रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जुबान का अच्छा इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं और जो नहीं भी अच्छा इस्तेमाल करते, उनसे सबसे ये बात बयान फरमाई कि जुबान का अच्छा इस्तेमाल करो। किस तरीके से? फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। मेरे बंदो, मेरी बंदियों, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करते रहो, ना शुक्री ना करो।
मेरा शुक्र अदा करते रहो। लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमाया तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तो अल्लाह ताला को याद करने के बड़े तरीके हैं। अल्लाह ताला को याद करना नमाज के जरिए, अल्लाह ताला को याद करना रोजा रख के, अल्लाह ताला को याद करना हज करके, अल्लाह ताला को रास्ते में सदका खैरात करके उसको याद करते रहना, अल्लाह ताला की तस्बीहात बयान करना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, ये अल्लाह ताला की याद है। और अल्लाह ताला को इंसान इस तरह याद करता है ना, तो अल्लाह ताला फिर अपने बंदे को नजरे रहमत करके याद करते हैं। अपनी नजरे रहमत, अपनी चादर, रहमत की चादर की लपेट में उसे ले लेते हैं। ये अल्लाह ताला अपने बंदे को याद करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। जुबान का सही इस्तेमाल करने वाले, जुबान का अच्छा इस्तेमाल करने वाले मर्द, जाहिर सी बात है जब जुबान का अच्छा इस्तेमाल होगा तो बात दीन की होगी, जुमला अच्छा होगा, बात अखलाक बरी होगी, लहजा नरम होगा, जुबान के अंदर मिठास होगी। और फिर फरमाया वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन, खूब अपनी जुबान का अच्छा इस्तेमाल करने वाले वो मर्द जो अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा याद करते हैं। वज़ाकिरात, और इसी तरह रब को बहुत ज्यादा याद करने वाली औरतें। ये बहुत ज्यादा याद करना क्या है? काम काज छोड़ के, अपनी मसरूफियात छोड़ के, अपने कारोबार छोड़ के, हर वक्त तस्बीह अपने हाथ के अंदर रखें, दाने पे दाना गिराते जाएं, सुभान अल्लाह पढ़ते जाएं, अल्लाहु अकबर पढ़ते जाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते जाएं। अल्लाह ताला मेरे समेत हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम हर वक्त अपनी जुबानों को अल्लाह के जिक्र से तर रखें। लेकिन मुफस्सिरीन इस आयत की तफसीर करते हुए लिखते हैं, कहते हैं इंसान हर मौके के ऊपर उस मौके की दुआ पढ़ लेना तो वो भी वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात के अंदर शामिल हो जाता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। मिसाल के तौर पे रात को सोने लगे हैं, सोने के अज़कार पढ़े हैं, सुबह जब उठे हैं तो उठने की दुआ पढ़ी है, फिर उसके बाद वुजू किया है, वुजू की दुआएं पढ़ी हैं, फिर उसके बाद जो है इंसान ने नमाज पढ़ी है, उसके बाद सुबह के अज़कार किए हैं, फिर उसके बाद अपने कारोबार के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए अपने घर से बाहर निकले हैं तो बाहर निकलने की दुआ पढ़ी है। इसी तरह जब शाम को अपने घर के अंदर आए हैं तो घर आने की दुआ पढ़ी है, नमाजों के बाद के अज़कार उसने पढ़े हैं। इसी तरीके से किसी ऊंची जगह के ऊपर कदम रखा है तो सुभान अल्लाह कहा है, अल्लाहु अकबर कहा है। किसी नीचे जगह के ऊपर कदम रखा है तो सुभान अल्लाह कहा है। ऐसी सूरत में जो है इंसान हर मौके की दुआ पढ़ता है, हर जगह के ऊपर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआया कलेमात बताए हैं, इंसान उनको पढ़ता है तो अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करने वालों में इंसान शामिल हो जाता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। अच्छा, ये अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा याद करने वाले, जुबान का सही इस्तेमाल करने वाले, इनको मिलेगा क्या? कोई इनाम इकराम भी तो होना चाहिए ना, कि जब भी इंसान ने, मोमिन बंदे ने, मोमिन बंदी ने जब भी कोई लफ्ज अपनी जुबान से अदा किए, सोच समझ के किए, बुरा नहीं बोला, सारी जिंदगी अपनी जुबान की हिफाजत की, अपनी जुबान से झूठ अदा न किया, हमेशा सच बोला, रब के दीन की तरफ लोगों को बुलाया, अल्लाह ताला का जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है रब के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, उसकी दी हुई नेमत का इस्तेमाल उसी तरह किया है जिस तरह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, तो कोई इनाम इकराम नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, मैंने उनके लिए मग़फ़िरत, बख्शिश और अजर अजीम तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला उनको बहुत ज्यादा अजर अता फरमाएंगे। लिहाजा ये जुबान का अच्छा इस्तेमाल जो है उसके अंदर ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनन निसाई की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके जन्नत में जाने में उसके और जन्नत के दरमियान में सिर्फ एक मौत हायल है। इधर से सांसों की डोर टूटती है, उधर से इंसान जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो कैसे दाखिल होता है? जुबान के सही इस्तेमाल की वजह से, कि जब भी नमाज पढ़ी, नमाज भी पढ़ी, उसमें भी अल्लाह ताला को याद किया, फिर ये है कि नमाज के बाद के अज़कार भी पढ़े, आयतुल कुर्सी भी पढ़ी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुबान के सही इस्तेमाल के अंदर ये भी बयान फरमाया, लोगों अपनी जुबानों को अल्लाह के जिक्र से तर रखा करो। और फिर फरमाया इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्नहा लतादिलु सुलुसल कुरआन,
कुरान पाक की एक सूरत ऐसी है, फरमाया कसम है उस जात की जिस जात के हाथ में उसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। फरमाया एक सूरत ऐसी है जो तिहाई कुरान के बराबर है, और वो कौन सी है? सूरह इखलास। उसकी एक दफा तिलावत कर लेने की वजह से इंसान को कुरान पाक के 10 पारे पढ़ने के बराबर अजर मिल जाता है। और ये बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, बहुत थोड़ा वक्त ये लेती है। सब मिलके पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितना ही वक्त लगा, और इतना ही पढ़ने से 10 पारों के बराबर जो है वो अजर अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अजर अजीम से नवाजे। और अगर इस सूरत की तिलावत 3 दफा कर ली जाए तो पूरे कुरान पाक का अजर मिल जाता है। ये जुबान का सही इस्तेमाल है, ये जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल है, ये जुबान का अच्छा इस्तेमाल है जो इंसान के जन्नत में जाने का सबब बन जाता है। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखने के लिए फरमाया कि जो शख्स अपनी जुबान से इन अल्फाज को अदा करे 100 दफा, दिन में 100 बार इन कलिमात को पढ़े। सही बुखारी की हदीस है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। इन कलिमात को दिन में 100 दफा पढ़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पढ़ने वाले शख्स के चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हुए तो मौला करीम अपनी रहमत मुआफ फरमा देंगे। लिहाजा हर वक्त अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखें, अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करें, अपनी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करें। हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। इतना मुश्किल तो नहीं है, बड़ा आसान है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। और फिर जिस जात ने जुबान जैसी इतनी कीमती नेमत अता फरमाई है उसकी तारीफात भी तो करनी चाहिए ना, उसकी तस्बीहात भी बयान करनी चाहिए। उठते बैठते पढ़ते रहा करें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सुनन निसाई की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन, जो शख्स, जो मर्द और औरत मेरे ऊपर एक दफा दरूद भेजेगा, एक दफा दरूद पढ़ेगा, सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावातिन, अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। जो शख्स अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करते हुए अपनी जुबान को हरकत दे और अपनी जुबान से दुरूद इब्राहिमी जो है उसको अदा करे और मेरे ऊपर दुरूद और सलाम भेजे तो फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावातिन, अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। वहुत्तत अन्हु अशरु खतियातिन, अल्लाह ताला उसकी 10 खताएं जो है वो मुआफ फरमा देगा। वरुफियत लहु अशरु दराजातिन, और अल्लाह ताला उसके 10 दराजात को बुलंद फरमा दे। कितनी खुशकिस्मती की बात है, कितनी खुशकिस्मती की बात है कि सिर्फ एक दफा, 10 दफा नहीं, हम ये बात कहें कि 10 दफा दरूद शरीफ पढ़ेंगे और फिर 10 जो है वो रहमतें होंगी, 10 खताएं मुआफ होंगी, 10 दराजात बुलंद होंगे, नहीं, सिर्फ एक दफा पढ़ने की वजह से 10 रहमतों का अल्लाह ताला नज़ूल फरमाएंगे। 10 जो है वो खताएं जो है वो मिटा दी जाएंगी, खत्म कर दी जाएंगी, गुनाह जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे और 10 दराजात बुलंद किए जाएंगे। ऐसा कब होगा? जब जुबान का सही इस्तेमाल होगा। ऐसा कब होगा? जब जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल होगा। ऐसा तब होगा जब हम अपनी जुबानों को अल्लाह के जिक्र से तर रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको, सुनने वालों को, सुनाने वालों को, सबको ही अपनी जुबानों को अल्लाह अपने जिक्र से तर रखने की तौफीक अता फरमा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।